हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SA सक्षम म्यूजिक एकेडमी। मैं पिछले 2 लेसन्स जो मैंने शास्त्रीय संगीत तबले से जो लेसन्स मैंने आपको दिया था उसमें आप वॉच किए, आपने मेरा सपोर्ट किया, आपने वीडियो देखा, आपको समझ में आया, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आए। तो मैं उस वीडियो में बता रहा था कि मैं आने वाले अगले नेक्स्ट जो भी लेसन होगा वो मैं आपको वेस्टर्न म्यूजिक के लेसन्स के बारे में की ओर ले चलूँगा। तो मैं आज उसी को लेके आपके सामने आया हूँ और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ ड्रम्स के बेसिक्स लेसन्स के बारे में। तो आइए हम ड्रम्स के बेसिक्स लेसन्स की ओर चलते हैं। ड्रम्स का जो बेसिक्स लेसन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने उसमें ही बताया था क्योंकि फिंगरिंग चाहे वो ड्रम हो तबला हो आपका सबसे इम्पोर्टेंट है। आप फिंगरिंग कैसा है मैंने उसमें भी कहा था और फिर कह रहा हूँ कि आप अगर आपकी फिंगरिंग अच्छी नहीं है तो आप बजा तो जरूर सकते हैं, लेकिन आप एक क्लियर साउंड और एक स्पीड मेंटेनेंस करना, जो एक स्पीड जो होता है उसको मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए फिंगरिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। आइए मैं आगे आपको बताता हूँ। एक्चुअली म्यूजिक में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है पेशेंस। अगर आप में पेशेंस है तो आप बने रहिए, नहीं तो चलिए आप मेरे साथ बने हुए हैं। और आगे की बात करते हैं। हम सबसे पहले हम आते हैं और हमारा जो सबसे पहला इसका जो सबसे पहला जो सीखने की चीज है जो ड्रम्स में है वो है प्रैक्टिस विथ मेट्रोनम। आप मेट्रोनम के बारे में जो जानते हैं ठीक है, जो नहीं जानते हैं मैं उनको बता दूं। एक्चुअली मेट्रोनम 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1। तो आप ये मेट्रोनम है और आने वाले जितने भी प्रैक्टिस हैं ये सब इसी के अंदर आपको करने पड़ेंगे। तो मेट्रोनम आगे चल के और आपको समझ में आएगा। मैंने अभी ये बता दिया कि आपको प्रैक्टिस जो भी करना है सारा करना है वो है प्रैक्टिस विथ मेट्रोनम। मतलब मेट्रोनम के बगैर आप प्रैक्टिस करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस मेट्रोनम में ही करना होगा। सेकेंड जो हमारा आता है वो है चॉइस ऑफ ड्रम्स स्टिक। ड्रम्स स्टिक अलग अलग तरीके के आते हैं, कुछ थोड़े वेटेड होते हैं, कुछ हल्के होते हैं। जैसे मैं जो अभी ड्रम्स स्टिक यूज कर रहा हूँ ये 5B है, थोड़ा वेटेड होता है। तो जो भी बिगनर हैं वो हल्की स्टिक्स यूज कर सकते हैं। 7A आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग से ही भारी स्टिक से अगर प्रैक्टिस स्टार्ट किया तो हो सकता है कि आपके हाथों में पेन हो जाए, आपके नस खिंच जाए। इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है चॉइस ऑफ ड्रम्स स्टिक। मतलब आपको अपने ड्रम्स स्टिक को सही तरीके से चुन के उसी से प्रैक्टिस करनी है। ये हमारा सेकेंड है। तीसरा जो हमारा आता है वो है ट्यूनिंग ऑफ ड्रम्स। मतलब आप अगर ड्रम्स को बजा रहे हैं तो उसको स्केल में, क्योंकि हर एक सॉन्ग अलग अलग स्केल्स, आप स्केल्स के बारे में जो म्यूजिक जानते होंगे वो जानते होंगे कि स्केल्स का मतलब क्या होता है। मतलब सी शार्प, बी, डी शार्प, तो वो अलग अलग होते हैं। तो उस हिसाब से अपने ड्रम्स को ट्यून करना, ये तीसरा है। उसकी प्रैक्टिस भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये करना होता है। चौथा जो हमारा होता है यूजिंग फर्स्ट बीट। अब यहां से हम आते हैं बीट के ऊपर। तो बीट बजाने के लिए अगर तबला है तो फिंगरिंग का इस्तेमाल करते हैं, और अगर ड्रम्स में करते हैं तो हम लोग स्टिक को यूज करते हैं।
ये स्टिक यूज करते हैं। तो ये स्टिक आप चॉइस कर लिए हैं, आपने अपना स्टिक लिया, आप इसको, अब ये स्टिक्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि बीट बजाने से पहले अगर हम जिस चीज से वो कार्य कर रहे हैं और उसके बारे में अगर हमें नॉलेज ना हो तो शायद उसका परफेक्शन जो पकड़ने का तरीका है, थ्रोइंग का जो तरीका है, ये गलत हो जाएगा। तो इसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे, और आज का लेसन मेरा इसी पे है कि आप कैसे ड्रम्स स्टिक को पकड़ें और कैसे इसको थ्रो करें, कैसे चलाएं। तो इसके बारे में जानते हैं। ये ड्रम्स स्टिक है, इसको 4 भागों में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है 4 भागों में। इसके अंदर इसके 4 भाग हैं। तो ये जो सबसे नीचे वाला भाग है, ये ऊपर का नहीं, जिधर ये ऊपर पॉइंट बना हुआ रहता है इधर नहीं, ये सबसे नीचे का भाग जो है, जो मैं हथेली में सटा कर रखा हूँ, ये वाले हथेली पे सटा के रखा हूँ, इसको हम लोग बट बोलते हैं, बट। इसके ऊपर से आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। इस वाले पोर्शन से लेके यहाँ तक के पोर्शन को, मतलब इस पोर्शन से लेके यहाँ तक के पोर्शन को हम लोग साफ्ट बोलते हैं, साफ्ट। जहां से ये स्टिक देखिएगा कि आप इसकी आकृति बदलती है, ये हल्का पतला होता चला जाता है, वहां से लेके ये पॉइंट वाले जगह से नीचे तक को नेक बोलते हैं, और ये जो पॉइंट है इसको टिप बोलते हैं। तो ये स्टिक के बारे में मैंने आपको बताया। अब इसको पकड़ना कैसे है और इसको थ्रोइंग कैसे करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, और मेरा ये पहला लेसन इसी पे आधारित है। तो आइए इसको देखते हैं कि इसको पकड़ना कैसे है और इसको यूज कैसे करना है। ये ड्रम्स स्टिक है, ये स्टिकिंग पैड है, क्योंकि मैं डायरेक्ट आपको ड्रम्स पे नहीं ले जा सकता, क्योंकि जो भी है, आप अगर स्टिकिंग अच्छे से आपकी हाथों में आ गई तो आप आगे चल के बहुत अच्छा ड्रम प्ले कर सकते हैं। तो स्टिकिंग के लिए सबसे पहले आपका ये इंडेक्स फिंगर जो है, इसको ऐसे रखेंगे, और ये जो लाइनिंग हमारे फिंगर में बनी हुई है, 3 लाइन है, फर्स्ट वाले लाइन पे इस स्टिक को ऐसे रखेंगे कि ये प्रॉपर बैलेंस्ड हो जाए। ये बैलेंस्ड हो जाए, आपको ये थ्रोइंग, ये जो है, ये बैलेंस्ड, ये हमेशा जब आप पीछे से इसको ऐसे करें तो ये आगे की ओर जाना चाहिए, ना कि ऐसे करें तो इधर मारे तो ये पीछे आ जाए, नहीं। एक्चुअली ये साफ्ट का जो मिडिल पॉइंट है उस पर रख के इसको आप ऐसे करेंगे तो ये आगे की ओर, तो ये प्रॉपर बैलेंस हो गया। अब आपका जो थंब है, इसको ऐसे नहीं, ये स्टिक के ऊपर में इजीली ऐसे इसको पकड़ेंगे, और ये देखिए, ये जो हमारा 3 फिंगर है ये फ्री है, ये अभी बाकी पकड़ने में कोई यूज नहीं है इसका। और इस फिंगर से इसको ये करेंगे, ये इस वाले पोर्शन पे आपको यहां से जर्क मिलेगा, और ये जो तीनों फिंगर हैं ये इसको प्ले करने में आपको सुविधा प्रदान करेंगे। तो ऐसे इसको पकड़ते हैं और इसको थ्रो करते हैं दोनों से। ये देखिए, ये तो आपको इसी तरह पकड़कर और इजीली, जैसे मेट्रोनम में था तो आप काउंट करके 60 बीट में 60 बीपीएम 60 बीट पर मिनट आप इसको अभी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जैसे 60 बीट का मैं आपको मेट्रोनम देके एक बार आपको दिखाता हूं, देखिएगा आप। 1 2 3 4, अब इसको करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। और ध्यान रखेंगे बहुत इसको बहुत जोर से पकड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्टिक ऐसे रखेंगे कि आपका ये फिंगरिंग इजीली आप इसको थ्रो कर सकें। तो ऐसे ये तो ये आप इसका और इसको स्पेशली आप बजाना तो है ही, और इसका आप ऐसे एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। पहले धीरे धीरे इसका ऐसे एक्सरसाइज करेंगे दोनों हाथों से। उसके बाद आप इसको बजाएंगे 1 2 3 4 1 2 3 4। तो आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज सब्सक्राइब करेंगे। आपका जैसा सपोर्ट मुझे पिछले वीडियो में मिलते आया है वैसा ही सपोर्ट आप मुझे आगे भी करेंगे। और जो भी बिगिनर हैं उनको तबले और ड्रम्स के लिए आपको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं फिर से बोल रहा हूं। तो ये आप ध्यान रखेंगे, प्लीज फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और आने वाले वीडियो में मैं फिर आगे इसके स्टिचिंग के बारे में और बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।